जब से इस केस में सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी और एक जो हमारा साथी है पांडु नरोटे वो नहीं है और महेश तिर्की हम लोग पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो यही जगदीश मेश्राम एडवोकेट हैं, ये पहले हमको पीसीआर के दौरान मिलने आए थे। तो तब से लेके हमारी रिहाई तक इन लोगों ने बहुत मेहनत किया और जिसके चलते आज हम बाहर हैं। साईं बाबा को सज़ा लगी थी तब से मैं वो पर्सन हूँ जो उनकी मुलाकात लेता था। हर हफ्ते मैं ही जाता था, उनको जो भी चीज़ें लगती थी वो सब प्रोवाइड करता था। बुक्स, बॉटल्स, पेन, स्टेशनरी, सब चीज़ें मेरे तरफ से ही मैं प्रोवाइड करता था। सुरेंद्र गडलिंग साहब को दूसरे केस में फंसा के उनको जेल में रखा गया। उनको जेल में डाल दिया गया। 6 साल से जेल में है, 6.5। अभी भी वो जेल में है। भीमा कोरेगांव की केस में उनको जेल में डाला है। तो मेरे साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। आपको बताएं कि 10 साल के करीब उनको जेल काटना पड़ा, लेकिन जेल से रिहा कराने और उनके पूरी कानूनी प्रक्रिया में जिन लोगों ने सबसे अहम भूमिका निभाई है और सबसे ज़मीनी स्तर पर लग करके उसका काम किया है, नागपुर में रह करके वो दोनों लोग मौजूद हैं। ये दोनों लोग एडवोकेट्स हैं जो उस पूरी टीम के जो है सदस्य था उसकी अगुवाई कर रहे थे। तो शुरुआत आपसे करेंगे। शुभ नाम अपना बताइए। मेरा नाम आकाश सोरदे है। मैं पिछले 6 साल से इस केस में था और जब से अब मैं साईं बाबा को सज़ा लगी थी तब से मैं वो पर्सन हूँ जो उनकी मुलाकात लेता था। हर हफ्ते मैं ही जाता था, उनको जो भी चीज़ें लगती थी वो सब प्रोवाइड करता था। बुक्स, बॉटल्स, पेन, स्टेशनरी, सब चीज़ें मेरे तरफ से ही मैं प्रोवाइड करता था। अच्छा, आप जब क्योंकि आप तो सीधा जुड़े रहे थे, आप ही को जो है ये अधिकार प्राप्त था, आप सीधे जेल में उनसे मिल सकते थे, उनकी बात जान सकते थे, समझ सकते, तो आपसे सब बताते रहेंगे। क्या कोई ऐसी खास बात है जो आपको अभी भी जो है लगता है कि ये बताया जाना चाहिए और अभी तक सामने नहीं आई है, या ऐसी कोई चीज़ जो स्ट्राइक की हो उनकी बात? जी, उन्होंने कई बार जेल के अंदर रहते हुए हंगर स्ट्राइक किया। कई बार उनकी कुछ छोटी छोटी बातें मानी नहीं जाती थी। फिर उन्होंने पेरोल के लिए भी अप्लाई किया था जो कि उनको नहीं दिया गया। उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे बेल के लिए अर्जी की थी, वो भी खारिज कर दी गई थी। तो अगर ये चीज़ें सही समय पे अगर उनका इलाज हो जाता, मेडिकल ट्रीटमेंट उनको प्रॉपर मिल जाती, तो आज ये दिन हमको शायद नहीं देखना पड़ा होता। ये जो सबसे बड़ी घटना इस जेल के दौरान की बताई जाती है कि जब माँ मरी, क्योंकि उनके संघर्षों के साथ ही रही थी, उन्होंने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया था, क्योंकि उनके फादर नहीं थे और उसमें उनके फ्यूनरल में उनको शामिल नहीं होने दिया गया। आप लोग इसके लिए बहुत प्रयास किए होंगे, और जब निराशा हाथ लगी तो क्या था, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, किस रूप में इसको देख रहे? मैं आज भी आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि उनका आज भी पेरोल पिटीशन अभी भी पेंडिंग है और कोर्ट ने कभी उस पिटीशन को एंटरटेन कर नहीं पाया। कोई विचार ही नहीं किया उस पर? नहीं, क्योंकि वो समय भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो जो पिटीशन थी वो अर्जेंट पिटीशन थी, क्योंकि वो एक इमरजेंसी पिटीशन के लिए डाली गई हुई थी, क्योंकि कहीं किसी की माँ गुजर जाती है तो वो इमरजेंसी पिटीशन में ही आता है। वो हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज भी वो पिटीशन पेंडिंग है। अच्छा, शुभ नाम आप बताइए। जगदीश मेश्राम। जगदीश जी, कितने की टीम थी जो है पूरा जो लॉयर्स की जो इसमें लगी हुई थी इनको छुड़ाने में, और क्या क्या समस्याएं पेश आ रही थी टीम के साथ? सबसे पहले तो जब उनका रिमांड लेके आए थे, कोर्ट में पेश किया हेरी कोर्ट में, तब सबसे पहले मैं ही गया था। तो हमारे सीनियर जो है सुरेंद्र गडलिंग साहब, उन्होंने मुझे बताया कि आप जाके इंटरटेन करो। और उस दिन जो कि मानते हैं कि बहुत बड़ा मतलब ये देश विघातक कृत्य वाला जो ये कानून है यूएपीए के अंतर्गत, उनको अरेस्ट करके लाया तो गया पर उनका पीसीआर नहीं लिया गया, एमसीआर में तो सीधा जेल भेज दिया गया। क्या वजह थी उसकी? पीछे वजह यह थी कि पुलिस के पास ना तो कमोड वाला सिस्टम था, या कोई 90% व्हीलचेयर बाउंड पर्सन को, दिव्यांग या अपाहिज व्यक्ति को रखने के लिए कोई भी व्यवस्था वहाँ पे भी नहीं थी, इवन नागपुर जेल में भी नहीं थी। और मेरे हिसाब से तो पूरे महाराष्ट्र में ऐसे कोई भी जेल में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बावजूद उनको वहाँ पे रखा गया। कुछ दिनों बाद, 1 साल बाद उनको बेल मिली। जब पूरा ट्रायल चला, हम 6 लोगों की टीम उसमें काम करती थी। मैं था, सुरेंद्र गडलिंग हमारे सीनियर एडवोकेट थे, निहाल सिंह राठौड़ थे, वरुण कुमार थे, दिवेश कुमार थे, और क्या नाम उनका, निहाल तो हो गए, वो गए
गौलवंशी, नीतीश गौलवंशी, ये सब लोग हम मिलजुल के काम करते थे और हमको सभी को पता था, ये भी सब हेम मिश्रा वगैरह सब ये तो आउट थे, जेल से बेल आउट थे, तो सबको पता था कि हर डेट पे हम मजा लेते थे, कोर्ट की मजा लेते थे, प्रोसिक्यूशन की मजा लेते थे कि हमको पता था कि ये केस में कुछ होने वाला नहीं, कोर्ट कुछ नहीं प्रूव कर सकता। बावजूद इसके कोर्ट ने जबरन उनको एक चीज हमको बताइए, दोनों लोगों से मैं पूछूंगा कि आमतौर पे ऐसे मौके इस तरह के जो केसेज होते हैं, स्टेट जो सत्ता है, राज्य है, सरकार है, वो परेशान करती है जो लोग बचाव पक्ष के लोग होते हैं उनको। इस तरह की परेशानियों का आप लोगों को भी कुछ सामना करना पड़ा और किस रूप में? हमको करना पड़ा। हमारे सीनियर सुरेंद्र गडलिंग साहब को दूसरे केस में फंसा के उनको जेल में रखा गया, उनको जेल में डाल दिया गया। 6 साल से जेल में है, 6.5। अभी भी वो जेल में है? भीमा कोरेगांव की केस में उनको जेल में डाला है। उससे पहले उनको बहुत सारी धमकियां मिली थी कि तुम ये केस को छोड़ दो, अदरवाइज तुमको एक दिन इनके साथ हम तुम्हारा गेम कर देंगे। धमकियां आ चुकी थी, ये स्टेट के तरफ से था, उनको एक थ्रेट मिल चुका था जिसके बारे में हमने कोर्ट के सामने भी प्रेजेंट कर चुका है ये, बट फिर भी आज भी वो इन जेल ही है। 6 साल से, पिछले 6 साल से वो अंदर है क्योंकि उन्होंने ये केस में काम किया था और अभी उनकी बेल नहीं हुई। जी नहीं, अभी तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पेंडिंग है उनका बेल एप्लीकेशन, पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, दिन ब दिन टलती जा रही है। ये इस पूरे केस में जो टीम थी वकीलों की आप लोगों को छुड़ाने के लिए, 2 लोग आपके साथ मौजूद हैं, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी और किस तरह से इन्होंने ने काम किया? देखिए, जब से इस केस में सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी और एक जो हमारा साथी है पांडु नरोटे वो नहीं है, और महेश तिर्की, हम लोग पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो यही जगदीश मेश्राम एडवोकेट हैं, ये पहले हमको पीसीआर के दौरान मिलने आए थे। तो तब से लेके हमारी रिहाई तक इन लोगों ने बहुत मेहनत किया और जिसके चलते आज हम बाहर हैं। लेकिन इस देश का कानून और उसमें जो हम लोगों को बाहर करने में जो भी अड़चने आई, उस सब के बावजूद इन लोगों ने जो हम जेल के अंदर संघर्ष कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा ये लोग संघर्ष किए हैं, जिसकी बदौलत मैं और सारे जो हमारे इस केस में बंद लोग हैं, प्रशांत हैं, साईं बाहर आए, अनफॉर्चुनेट है, मतलब ये देखना पड़ रहा है आज, लेकिन इन लोगों ने पूरा अपने 100% दे करके हमको बाहर निकाला। और मैं एक बार फिर इन सभी साथियों को, स्पेशली एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग, जगदीश मेश्राम, वरुण, एडवोकेट निहाल और इनकी पूरी साथी सभी को मैं मतलब एक धन्यवाद एक बार फिर से देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मतलब अपने पूरा एक कानूनी जो एक्सपर्टाइज है आपका, जो कानूनी उसका सबका यूज करके हम लोगों को आज जो राज्य के शिकंजे से बाहर निकाला है, इनके लिए मैं इनका एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन लोगों की रिहाई में। और आप देख सकते हैं सुरेंद्र गाडगिल जी को अभी उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है, वो जेल में है, उनकी बेल भी नहीं हो पा रही है। तो बहुत ही साहस और हौसले के साथ इन लोगों ने साथ दिया। शायद अगर ये न खड़े होते तो तमाम जो लोग रिहा हो पाए नहीं रिहा हो पाते, और शायद उसी की वजह है कि ये जो है आज हम 5 लोग कम से कम जेल के बाहर देख रहे हैं। इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक जो है पांडुरंग है उनकी मौत हो चुकी है, दूसरी जो है एक शहादत आपके सामने इस समय चल रही है, उसकी श्रद्धांजलि सभा। बावजूद इसके इनके कम से कम जो है काम को नकारा नहीं जा सकता, और इनका जितना भी जो है धन्यवाद किया जाए जनता की तरफ से वो कम है। जनचौक के लिए हैदराबाद से मैं महेंद्र मिश्र।